तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की सीरीज चल रही है बेटा। हमारा टॉपिक है सर्कस, लेक्चर 5 है आज। ठीक है, तो कुछ बातें करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक होगा सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको सर्कल की अगर इक्वेशन दे रखी है हमारे पास कोई भी, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई और सी इज इक्वल टू जीरो। तो पर्टिकुलर पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे माइनस जी को माइनस ऑफ एफ। ठीक है बच्चे, आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि एस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। पॉइंट जो है सर्कल के बाहर लाई करेगा तभी बाहर से आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। तो जो भी उसकी टेंजेंट अगर आएगी हमारे पास, तो उसकी मुझे आज उसकी लेंथ निकालनी होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंथ टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह निकाली थी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, आपको कहना चाहूंगा ये अगर रेडियस है अगर हमारे पास, ठीक है बेटे, तो हमारे पास ये सेंटर अगर है लेट से ओ, तो ए पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ओ पी स्क्वायर माइनस में ओ ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है बच्चे, हाँ एपी, एपी इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जो अगर एपी की लेंथ निकालनी है तो मैंने क्या बोला, एपी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी स्क्वायर निकालने, एपी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटे? ओपी स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर का होता है रेडियस का स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, हाँ रेडियस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स वन स्क्वायर टू जी एक्स वन प्लस जी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर तो वाई वन प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर प्लस सी। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ। एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी जो है ए पी स्क्वायर आ गया हमारे पास। ए पी दैट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? एक्स वन स्क्वायर में वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी आ गया, यानी कि रूट एस वन हो गया। और अगर आपको याद हो शुरू में मैंने क्या बोला था, एस वन शुड बी पॉजिटिव। पॉइंट अगर आउटसाइड अगर होगा, ये अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा ना, रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। पावर ऑफ पॉइंट होता है पी ए स्क्वायर। ठीक है बेटे, पावर ऑफ पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो एपी हो जाएगा, एपी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस वन। अगर पावर ऑफ पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और बारे में अगर बात बताऊं मैं आपको, तो इतना सा कहना चाहता हूँ। पावर ऑफ पॉइंट को प्रेसाइजली वैसे ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की सर्कल के सेंटर से दूरी माइनस में आर स्क्वायर, यानी अगर मैं ए ले रहा हूँ तो ओ स्क्वायर, इसे कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अगर पॉइंट बाहर है सर्कल के, पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होगा। पी इज आउटसाइड, पावर ऑफ पॉइंट जो है पॉजिटिव होगा। अगर पी सर्कल के ऊपर अगर आ जाए तो ओपी स्क्वायर ओ स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा पावर ऑफ पॉइंट में। अगर पॉइंट अंदर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आए बेटे? इफ पी लाइज आउटसाइड द सर्कल देन पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव, इट लाइज ऑन द सर्कल
and power of a point is equal to 0 with respect to the circle. If lie inside the circle, then power of a point is less than 0. पावर ऑफ पॉइंट में कहना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। ये है क्या चीज सर पावर को? पावर ऑफ पॉइंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल के सेंटर की दूरी अपन इसका रेडियस का स्क्वायर, तो बेसिकली पी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, ये बड़ी सी बात बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको टेंजेंट के टर्म्स में अगर बात करूँ, अगर मैं इसको पीटी ले लेता हूँ सिर्फ सिखाने के लिए, पीटी स्क्वायर इज द पावर ऑफ पॉइंट। टेंजेंट सेकंड थ्योरम 10th क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़ी थी? टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ये पढ़ी थी टेंजेंट सेकंड थ्योरम। सर हाँ जी सर। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है? पीटी स्क्वायर होता है पी इंटू पीबी, ये पावर ऑफ पॉइंट है। नहीं, मजेदार चीज क्या है, ये तो नहीं पढ़ी। दिखा दो कैसे आती है। हाँ ऑल्टरनेट सेकंड थ्योरम भी आती है आपको या नहीं? क्या सर? ऑल्टरनेट सेकंड थ्योरम पढ़िए, नाम याद आ रहा है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़िए कि याद नहीं? नहीं आ रही। अरे सर नहीं, एंगल से सेम सेगमेंट अलग होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अलग होती है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही होती है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। कोई भी कोड, मैं आपको इसके बता रहा था, बच्चे जो हैं अभी यहाँ पर फरीदाबाद के स्पेशली जल्दी तैयारी करने के चक्कर में 9th में 11th पढ़ रहे होते हैं, 10th में 12th पढ़ रहे होते हैं। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि 11th में आप 9th पढ़ोगे जो आप कर रहे हो, ये 9th क्लास है, हम 11th के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास एक्स वाई कोई भी टेंजेंट है, टेंजेंट एट ए बी इज अ कोड, ठीक है, ये कोड इस टेंजेंट के साथ जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है, ये कोड इसके साथ जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में, ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, इस कोड का और इस टेंजेंट का, ये अगर हमारे पास सेम सेगमेंट अगर आ गया तो उसका ऑल्टरनेट सेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। समझ आए? ये वाला एंगल मुझे प्रूव करना है इस वाला एंगल के बराबर। हाँ याद है ये तो। हाँ ठीक है। याद है, पढ़ा होगा आप लोगों ने हाँ 10th में। पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। ये वाला पॉइंट सी अगर है, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है देख सकते हैं फटाफट से। अगर वो सेंटर है, अगर हमारे पास, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, लेट दिस बी टी, ठीक है बेटे। बेसिकली हुआ क्या, वो अगर सेंटर है तो एडी इज अ डायमीटर, एडी इज अ डायमीटर बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। इसको मैंने एंगल 3 माना है, इसको एंगल 4 मान लो। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री अगर है हमारे पास, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। उसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ गया, और एंगल 3 हमारे पास एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। समझ आए? नहीं, कोई भी जो आर्क है, ये कोई भी जो कोड है हमारे पास, टेंजेंट से जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में सेम सेम एंगल बनाएगी। उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला जो कोड है, इसका ये वाला एंगल बना रही है, एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला एंगल भी तो बना रही है। हाँ तो मैं एंगल 5 बना दूँ, यहाँ पर एक पॉइंट हमने एस ले लिया, वो है वाला। ये एंगल 6 आ जाएगा। यस सर नो? देखना एंगल 5 एंगल 6 के बराबर आ जाएगा। क्यों आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इसलिए कहना चाहता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर था, तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर आया। बताया? अब वापस आते हैं उस पे जो मैं बात कर रहा था, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी बी। 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस और नो? 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल वाला चैप्टर में एक चीज सिखाता हूँ बच्चों को, कभी भी ये रिजल्ट प्रूफ करना हो या ये रिजल्ट प्रूफ करना हो, बात एक ही है, यस और नो? कभी भी ये रिजल्ट प्रूफ करना हो या ये रिजल्ट प्रूफ करना हो, बात एक ही है। एक प्यारी सी बात बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस इसी बात से खत्म होते हैं। कभी भी ऐसा कुछ प्रूव करना हो
आप देखेंगे ऊपर नीचे में से कुछ लेटर कॉमन नजर आ रहा है, पी वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर पी वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है। अब ऊपर से नीचे चलते हैं, टी पी ए, हमने देखा इन ट्रायंगल टी पी ए, कैसे लिखा मैंने, जो लेटर कॉमन था उसे बीच में रखा और ऊपर से नीचे चला टी पी ए, यहाँ पर पी वाला लेटर कॉमन नजर आया और ऊपर से नीचे चला बीपीटी, एन ट्रायंगल बीपीटी। आप ध्यान से देखोगे, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। एंगल टी पी ए इज इक्वल टू एंगल बीपीटी, रीजन इज कॉमन। और ध्यान से देखेंगे 2 1 3 एंगल पीटीए वाला जो एंगल होगा, मैंने क्या किया देखो ध्यान से, 2 1 3 पीटीए और उसका 2 1 3 पीबीटी, पीबीटी होगा, ये वाला जो एंगल है पीटीए वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर होगा। पता है क्यों? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अभी जो बताया, ये टेंजेंट है बेटे हमारे पास, मजा आया कि नहीं आया? ये टेंजेंट है हमारे पास, ये कोड है हमारे पास, टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल आ रहा है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में सेम सेम एंगल बनाएगा। ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। सो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल टी पी ए जो है वो सिमिलर हो जाएगा पीपीटी के। यहाँ से देखो ये चीज आ गई, पीटी अपॉन में पीपी का रेशो, समझ रहे कि नहीं? पी अपॉन में पीटी का रेशो आ जाएगा, बोलो बच्चे। पीटी अपॉन पीबी का रेशो, पी अपॉन में पीटी का रेशो आ गया, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पीबी, टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है पी इंटू पीबी के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, पी इंटू पीबी, या ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर आया था बेसिकली। मैंने कैसे डिफाइन किया था, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, नहीं इसके बराबर आ जाएगा। अगर ये पीटी होता हमारे पास तो पीटी का स्क्वायर आ जाता, ये पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी इंटू पीबी के बराबर होता है। वो बड़े से मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर ये भी ज्वाइन कर दूँ, सी और डी ले लूँ, तो इसका मतलब पी सी इंटू पी डी भी इसके बराबर आ जाएगा। मेरा खतरनाक काम होने वाला शुरू, रेडिकल एक्सिस वाला काम। धीरे धीरे सिखाऊंगा रेडिकल एक्सिस क्या होती है, हल्का सा कहते हो तो हल्का सा सिखा भी देता हूँ, काम करेंगे। समझ में आ रही है वाली बात? रेडिकल एक्सिस के बारे में हल्का सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो रेडिकल एक्सिस ये होती है बेटे हमारे पास, बाकी डिटेल में जाएंगे हम लोग, उसके बारे में चिंता ना करें, डिटेल में काम करेंगे, ठीक है। दो सर्कल अगर कहीं पर भी कट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ, दो सर्कल कहीं पर भी कट कर रहे हैं, ए बी इज अ कॉमन कोड, ठीक है बेटे। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इससे, जो कॉमन कोड है ना ये वाली, इसी को ही कहते हैं रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस की खास बात पता है क्या है, कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से इसका पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दीस टू सर्कल इज ऑलवेज सेम। यानी कि अगर मैंने यहाँ से कोई भी कोड अगर ज्वाइन कर दी, लेट से सी और डी आ गई हमारे पास, ही कोई भी कोड ज्वाइन कर दी, लेट से हमारे पास ई और एफ आ गए बेटे, ये पी वाला पॉइंट हमने कहीं पर भी ले लिया था इस लाइन के ऊपर, ठीक है। रेडिकल एक्सिस खास बात क्या है कि इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट से दोनों सर्कल का जो पावर ऑफ पॉइंट होगा वो बराबर होगा, यानी पी सी इंटू पी डी जो होगा। ऑब्वियसली ध्यान, थोड़ा ध्यान से देखो, इस सर्कल के अंदर देखते हैं, इस सर्कल के अंदर पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो गया, आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी जो दो कोर्स हैं बाहर जाकर के अगर मीट कर रही हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये तो पढ़ा होगा। किसी भी सर्कल के अंदर दो कोड अगर इंटरनली या एक्सटर्नली अगर कट करती हैं, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। इस वाले सर्कल में अगर देखेंगे, पी ए इंटू पी बी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, पी ई इंटू पी ए हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला हमारे पास, पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ आ गया हमारे पास। समझ आया? थोड़ा सा ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बच्चे या नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पी इंटू पी एफ हो जाएगा हमारे पास। रेडिकल एक्सिस खास बात और बताऊँ, हमने लाइन ड्रॉ करी, ये चारों के पॉइंट्स हमारे पास हमेशा साइक्लिक होते हैं, हमेशा। हमेशा। कई बार दो लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा साइक्लिक होगी। ब्यूटीफुल से कहते हो तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है सर। बताओ ब्यूटीफुल से एग्जांपल दिखाऊँ मैं इसको। पी इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है ना, किसी सर्कल के अंदर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी अगर है तो उसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है। तो ब्यूटीफुल से कहते हो तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, पुराने वाला भी नोट करो। और याद रखना पावर ऑफ पॉइंट निकालने के लिए या टेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बनाएंगे। अच्छे सुनो मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ। ये जो मैंने आपको ये बात बताई थी ना, ये वाली लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाली,
इसमें स्टार डाल के एक चीज लिख लो आप लोग, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट आई थी हमारे पास, इसमें स्टार डाल के एक बात इंपॉर्टेंट लिख लो। वो क्या बात है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो होता ही है, एंड इट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, ये स्टार डाल के बता रहा हूँ मैं वाला पॉइंट। जब भी अगर आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 1। 1 बनाने के बाद ही काम करेंगे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर pt स्क्वायर। समझ आया? आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी, बाहर एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा था, आपने उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दिए, उसका स्क्वायर रूट अगर लोगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। अगर आपने पावर ऑफ पॉइंट निकालना तो स्क्वायर रूट नहीं लेना, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो स्क्वायर है pt का जो स्क्वायर है हमारे पास वो पावर ऑफ पॉइंट होता है, ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? रेडिकल एक्सिस खास बात क्या होती है बेटा, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं ना वहां से उसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी हमारे पास बराबर आएगा। ठीक है ना, रेडिकल एक्सिस खास बात के पावर ऑफ पॉइंट तो बराबर आएगा आएगा, अलग अलग सर्कल्स अगर हैं हमारे पास वहां से उसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी हमारे पास बराबर आएगा। ये कहना चाहता हूँ कि अगर, और याद रखना रेडिकल एक्सिस जो होती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होएगी। समझ आया बेटे? रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर दो सर्कल अगर आपके आपस में अलग अलग भी हैं, अगर कट नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है बेटे, तो भी रेडिकल एक्सिस जो होगी वो हमेशा सर्कल के सेंटर्स जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स के ऊपर परपेंडिकुलर भी रहेगी। ये अगर ये रेडिकल एक्सिस अगर है हमारे पास, इसके ऊपर कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है हमारे पास पी टी जो है पी क्यू के बराबर आएगी। पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, यू कैन से पी टी स्क्वायर भी हमारे पास पी क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। रेडिकल एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी ये रेडिकल एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां से अगर आप टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे दोनों सर्कल्स के ऊपर तो हमारे पास उसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर आएगी। ठीक है, एक दो बड़ी सी बातें बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि अगर एक सर्कल, वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा और काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, एक दो बातें मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये अलग अलग सर्कल्स अगर मेरे पास हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है अगर हमारे पास, ठीक है बेटे, ये ए और बी पे अगर कट कर रहा है C1 C2, ये इसकी रेडिकल एक्सिस हो जाएगी बेटे। समझ आए? अगर ये हमारे पास लेट से सी और डी पे कट कर रहा है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक और रेडिकल एक्सिस हो जाएगी C2 C3 की। समझ आ रहे बच्चों? हाँ जी। मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं, जो दोनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन है, देन पी इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। पी इज कॉल्ड रेडिकल तो सेंटर। पी ए पी बी इज इक्वल टू यानी कि अगर मैं यहाँ से टेंजेंस ड्रॉ करूंगा ना बेटे इन सब पे, जबकि लेंथ बराबर आएगी, तो पी ए पी बी इज इक्वल टू पी सी पीसी पी पीडी। डी। जो दो सर्कल्स है बाहर के, अगर उनकी रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो क्या वो पी से पास करेंगे? ये वाले हाँ, ये सब जब रेडिकल सेंटर है तो सारे रेडिकल एक्सिस पास करेंगी। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रेडिकल एक्सिस। यानी अभी कहना चाह रहा हूँ C1 C3 के जो रेडिकल एक्सिस बनाएंगे वो डेफिनेटली पी से पास करेंगे, क्योंकि देखो पी का पावर, और देखो मैं ये कहना चाहता हूँ इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे उनका पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस टू सर्कल इज ऑलवेज सेम। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल C2 C3 सेम। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पी आ गया था, पी से इसका पावर ऑफ पॉइंट और इसका पावर ऑफ पॉइंट बराबर आ रहा है, और इसका पावर ऑफ पॉइंट इसके पावर ऑफ पॉइंट के बराबर आ रहा है, तो इसकी टेंजेंट के बराबर भी आएगा। पी वाले पॉइंट से C1 और C3 का जो पावर ऑफ पॉइंट है बराबर आ रहा है, पी मस्ट लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C3। ये मस्ट लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C3। रेडिकल सेंटर की खास बात ये होती है। समझ आए?
तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर ये सर्कल अगर है हमारे पास, ये सर्कल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ये सर्कल भले ही हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अगर ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, C3 सर्कल है, ठीक है बेटे। ये एक रेडिकल एक्सिस हमने इसकी ये बनाई। रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। और अगर हल्का सा वैसे रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट बहुत बाद में आएगा, अगर हल्का सा देखना भी चाहो तो देख सकते हैं S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0 सर्कल के अगर क्वेश्चन है तो रेडिकल एक्सिस हो जाएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, सिंपल। मगर याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर सबसे पहले 1 बनाने पड़ेंगे। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो रेडिकल एक्सिस की क्वेश्चन आ जाएगी। ऐसे ही इसको 0 करूंगा तो इसकी रेडिकल एक्सिस की क्वेश्चन आ जाएगी। बात समझ आई मैंने क्या बोला? S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट हम लोगों ने 1 1 बना दिया x स्क्वायर y स्क्वायर की। पहले सर्कल की इक्वेशन में से सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ जाएगा। S2 बाय S3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो इसकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। इनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा S1 बाय S3 करोगे इसके पास ये पास होगा, और ये हमारा रेडिकल सेंटर कहलाएगा। इसका रेडिकल सेंटर। मजा आया कि नहीं आया? वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर आपको भी मैंने हल्का सा बताया। S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, दो सर्कल की अगर इक्वेशन है, आपने अगर रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू। सोच के देखो ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, y स्क्वायर से y स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, x y c के टर्म्स रहेंगे हमारे पास। वैसे मैं डिटेल में लास्ट वाला आर्टिकल है, वैसे डिस्कशन चल रहा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट का, पावर ऑफ पॉइंट का, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। जो सबसे प्यारी सी बात, जो सबसे खतरनाक बात मुझे लगती है वो बताऊं क्या? मजेदार चीज क्या? सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है, दो सर्कल अगर दे रखे हैं बेटे हमारे, बहुत ही प्यारी सी बात है, मजा आ जाएगा सुन के, ठीक है। अगर ये इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है बेटे, अगर ये इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये लेट्स से ए बी एंड सी डी आर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इनका जो मिड पॉइंट है ना हमारे पास एम और एन, एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। इन सेगमेंट से ज्वाइन करके जो लाइन बनाओगे, दिस इज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस खास बात क्या है, सबका पावर ऑफ पॉइंट बराबर आएगा, इन लेंथ ऑफ द टेंजेंट सबकी बराबर आ जाएगी। यानी कि होगा क्या हमारे पास, एम ए स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर हो जाएगा, एन सी स्क्वायर इक्वल टू एन डी स्क्वायर हो जाएगा। एक प्यारी सी बात और बता रहा हूँ, चलो। कभी भी मुझे रेडिकल एक्सिस निकालनी हो, ध्यान से सुनना प्लीज। आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ध्यान से देखो, आपको एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर मिल गया जहां से पावर ऑफ पॉइंट सबका बराबर आ रहा है। आपको एक पॉइंट और मिल गया जहां से सबका पावर ऑफ पॉइंट बराबर आ रहा है। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारी रेडिकल एक्सिस है। कभी भी क्वेश्चन करते करते पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या था? सर्कल के अंदर हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दिए थे। सर्कल की क्वेश्चन क्या थी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 कमा y1 मुझे मिला, s1 की वैल्यू डाली, कुछ वैल्यू आ गई, s2 की वैल्यू डाली, कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो उनको ज्वाइन कर दोगे तो रेडिकल एक्सिस होगी। यानी उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट से उसका पावर ऑफ पॉइंट बराबर आएगा, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर आ रही होगी। मजा आया? Yes, sir। ठीक है। इन सब के अलावा, इस लाइन के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, याद रखना। इस प्लेन में, इस लाइन के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां से सबका पावर ऑफ पॉइंट बराबर है। जिस जिसका भी पावर ऑफ पॉइंट बराबर आ रहा होगा वो उसके रेडिकल एक्सिस में होगा। मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। ये सर मैं अभी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला ऐसी ब्यूटीफुल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है बेटे, अगर इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ये, समझ आ रहा है? लेट से पी क्यू टी, पी क्यू एस के ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये टेंजेंट है इसकी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है, लेट से मैंने कुछ भी मान लिया, एल मान लिया, और क्या मान लूँ, एफ मान लेता हूँ, ठीक है। समझ में? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर आपको दे रखी है ये और ये, अगर इसकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दे रखी है, इन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के भी जो मिड पॉइंट है, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो भी हमारे पास रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल ना। मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होगी, इस पॉइंट से भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होगी। एल वाले पॉइंट से पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दीस टू सर्कल इज सेम, एफ वाले पॉइंट से पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दीस टू सर्कल इज सेम। इसको ज्वाइन करोगे तो रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। या कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो, कभी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट मिल गया, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट मिल गया, इनको ज्वाइन कर दिया तो भी हमारी रेडिकल एक्सिस आ गई। डिटेल में क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका, लास्ट आर्टिकल है वैसे ही, और हल्का हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। रेडिकल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बढ़िया टॉपिक है, मजेदार शीट, मजा आएगा।
अभी लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया करेंगे, नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दोनों बातें आपको समझ में आएंगी आराम से। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी 3,2 on the circle x square plus y square plus 3x plus y minus 1 is equal to 0। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 ऑन द सर्कल दिस। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में जो बात कर रहा हूँ, रूट एस पी हो जाती है। रूट एस पी का मतलब पी वर पॉइंट दे रखा है हमारे पास, तो क्या और याद रखना, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 दे रखे हैं ऑलरेडी, तो बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 माइनस 1। बोलो बेटे, रूट 23 आ जाएगा ये हमारे पास। समझ में आया, सिंपल सा टॉपिक था। लॉजिक याद है, दोबारा बताने की जरूरत है। हाँ जी। अभी डेरिवेशन किया था ना हम लोगों ने, बी वाले क्वेश्चन में याद रखना 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट 1 बने, पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे बेटी। x ये बहुत काम की चीज है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो इस चीज को, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया। कभी भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं दे रखा होगा, सबसे पहले हम उसको 1 बनाएंगे बेटी। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ऐसा आ जाएगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में जब बात करेंगे तो रूट एसपी हो जाएगा ये। एसपी का मतलब क्या है, पी वाले पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। फास्ट चल रहा हो क्या, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ प्लीज, बोलो बच्चे। 5/2 की बात है, 5/2 चलो, और 5/2 होता है डेनोमिनेटर में रैशनल फैक्टर रखते हैं, √2 3,2 पॉइंट था बेटा हमारे पास। 9 प्लस 4 माइनस 1/2 आ जाएगा हमारे पास। 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 25/2। 5/2 आ गया बेटा ये, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी 5√2/2। समझ आया बच्चे, पहला बेसिक आइडिया समझ में आया आज क्लास के जब पढ़ रहे थे। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए मजा आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। The length of the tangent from any point of the circle S1, which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus lambda is equal to 0, to the circle S2, which is equal to x square plus y square plus 2gx 2fy plus mu is equal to 0, where mu is greater than lambda. And the length of the tangent from any point of the circle this to the circle this, where mu is greater than lambda. क्वेश्चन सर में,
जरूर क्वेश्चन में अगर इसकी इक्वेशन देखोगे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नजर आ रहे हैं। म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा का मतलब क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from any point on the circle this. S1 दे रखा है हमारे पास बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx वाई लैम्डा। अंदर वाला सर्कल है S2, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कहता है मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस। इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1, वहां से इस सर्कल की अपने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल ली है ना? बोलो बेटे। यस सर। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इस सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इफ p lies on S1 सर्कल क्या होगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 2f y1 और लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2f y1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। x1 y1 वाला पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट से इस सर्कल की लेंथ और टेंजेंट निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं? रूट के अंदर इसके कोऑर्डिनेट डाल देते थे। याद आया कि नहीं आया? लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी ऑन S2 क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस म्यू आ जाएगा बेटे। बोलो, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस लैम्डा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू माइनस लैम्डा। ऐसे ऑलरेडी बीन गिवन दैट म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा, दैट इज रूट वाली जो क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, रूट वाली जो क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की लेंथ, टैंजेंट की लेंथ C1 माइनस C2 हो जाएगी। कमॉन। अगर उस वाले पॉइंट से डाल रहा हूँ तो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से काम करने वाला है। आपको मालूम है, अगर लेट्स से सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, एस सर्कल दिया हुआ है हमारे पास, पी वाला पॉइंट है, पी वाले पॉइंट से मैं टेंजेंस ड्रॉ करता हूँ तो लेंथ ऑफ द टेंजेंस बराबर आती है। 10th क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, याद है? अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सर्कल की अगर इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy
तो सी इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास, मास जी का माइनस एफ, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। सबको समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, बोलो बच्चों। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा था ये वाली बात, कि पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, तो जो ये वाला एंगल थीटा होता है ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, याद है ये वाली बात, पढ़ी है वाली बात है या नहीं पढ़ी 10th क्लास वाली, बोलो बच्चे, बोलो भाई नहीं। ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है हमारे पास एल, इसके बराबर हो जाएगा रूट एस पी के बराबर आ जाएगा, बोलो बच्चे। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ये जो पीला वाला सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बार एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पी दे रखा है हमारे पास। अब सभी को मालूम है बार वाले पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो इनकी लेंथ बराबर आती है, बोलो बच्चे, इनकी लेंथ बराबर आ जाएगी हमारे पास। पढ़ा हुआ ना ऋषि ये, बार वाले पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, अगर आपको याद हो ये वाला 90 डिग्रीज, ये वाला 90 डिग्रीज, ये वाले रेडियस इस वाले रेडियस के बराबर आते थे, दिस साइड इज कॉमन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रेंस से ये वाला ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता था, ये बराबर आती थी, याद है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सारे इक्वल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो पी ए है हमारे पास, या लिख दो पी ए यानी जो लेंथ है वो हमारे पास रूट एस पी हो गया, ये जो रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेडियस ये हो जाएगी हमारे पास, बोलो बच्चे। ये भी सेक्टिक हो जाता है, मालूम है नहीं वाली बात, ये वाला 90 ये वाला 90 अपोजिट एंगल का सब 180 डिग्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ए ओ बी साइक्लिक, है ना, सही है सर, नो प्लीज। यस सर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको करनी है, वैसा बताना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी क्या होगा, पी ए ओ बी का जो एरिया है, मैं कहता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया का डबल हो जाएगा, हाँ जी। बोलो बच्चे, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए ओ, सही है सर नो। हाँ जी ठीक है। ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, बोलो बच्चे। हाँ जी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ओ बी इंटू बी ए पी। हाफ ऑफ दिस इंटू दिस हो जाएगा, ओ ए इंटू ए पी। तो एरिया आ जाएगा दिस इज ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ एल इंटू आर, या आर एल, आर एल आगे बेटे, यस। सर्कल की अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, वहां से हमने टेंजेंस ड्रॉ करी, जो कोऑर्डिनेटर का कराया, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेटर का अगर एरिया निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू एल। रेडियस आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर बाय एफ का स्क्वायर माइनस सी, एल निकाल सकते हो रूट एस पी। सर्कल की इक्वेशन में पी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा, यस और नो। यस। अब मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको याद हो, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूँ और ए बी मान लेते हैं इसको डी पे कट कर रही है, तो आपको मालूम है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये, याद है बेटा ये नहीं, ओपी वाली जो लाइन होती है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हाँ जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे से इक्वल डिस्टेंट होंगे। हाँ। प्रूफ देखना चाहो देख भी सकते हो, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ गई थी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, दिस साइड इज कॉमन, एस ए एस कॉन्ग्रेंस से ये वाला जो ट्रायंगल है उसके कॉन्ग्रेंट आ जाता है, ए डी जो है वो डी बी के बराबर आ जाएगी, ये वाला जो एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, दोनों एंगल बराबर हैं, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्रीज। ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सारे सारे इक्वल डिस्टेंट आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। ये बात मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे लेट से ए बी की लेंथ निकालनी है, कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है वैसे, टेंजेंट से जब मैंने ड्रॉ करी जो कॉमन कोड आई, मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो ट्वाइस ऑफ ए डी आ जाएगी, बोलो बेटे, ए बी की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए डी आ जाएगी, बोलो बच्चे। यहाँ ध्यान से हल्का सा देखा जाए, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डी की लेंथ निकालनी ना हमारे को, ठीक है, बड़े बड़े ट्रायंगल में देखा जाए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
एडी की लेंथ अगर निकालनी है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो बच्चे, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास एडी अपॉन में एल हो जाएगा। एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी हमारे पास। बोलो बेटे, यानी एबी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एडी, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। बोलो बेटे, अच्छा एक काम और होता है बढ़िया सा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, एक बढ़िया से तरीका सिखा दो। इससे भी आसान बताता हूँ, चलो छोड़ो इसको, इससे भी आसान बताता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी देखते हैं, ओ ए बी, किस ट्रायंगल का एरिया, ओ ए बी वाला ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट आएगा, हाफ आर एल आया। बोलो बेटे, ये अगर मेरे पास कैपिटल आर दिया हुआ है, ये अगर एल दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। बोलो बच्चे, ओपी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो ओपी इंटू एडी हो जाएगा। बोलो बच्चे, ये हाफ बेस इंटू हाइट के लिए लिया था मैंने, ये हाफ बेस इंटू हाइट के लिए लिया मैंने, मुझे एडी से मतलब है ना, जो तो एडी से मतलब था ना, हाफ से हाफ कंसिडर हो गया। ठीक है बेटे, एडी कितना हो जाएगा हमारे पास, आर एल अपॉन ओपी, एडी कितना हो गया हमारे पास, आर एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एडी, ठीक है, हो जाएगा 2 आर एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। समझ आया बेटे या नहीं। एक बार थोड़ा सा वापस बताना। देखो बेटे, एक तरीका सिखा दूं तुम्हारे को, एक तरीका सिखा दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रफली आइडिया देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पता होना चाहिए आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेट्स से परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो, तो इसकी लेंथ, इसका एरिया देखो क्या आता है, एरिया आएगा हाफ पी बी, एरिया हाफ एच एक्स भी आ जाएगा, हाँ। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इस एक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, पी बी अपॉन मैच हो गया ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल का एरिया देखा पहले अपने, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी। हाफ से हाफ कंसिडर हो गया, अगर एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन में एच हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हमारे पास लेट से एल हो गया, ये आर हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ये हाइट आ जाएगी, एडी आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, एडी इसके बराबर आ गया। बोलो ए बी चाहिए तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस ऑफ एडी के बराबर हो जाएगा। बोलो बच्चों, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ये सबको समझ में आया कि मुझे कभी भी मैं बाहर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंस अगर ड्रॉ करता हूँ, मुझे इस कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर एल का स्क्वायर। समझ लग रहा है टॉपिक। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, चौथा पॉइंट अगर मुझे निकालना हो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी टेन टू थीटा निकालना हमारे को। थोड़ा सा थर्ड पॉइंट को ठीक, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, समझ आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर है।
नहीं पाए। मेरा तो 8 बर्बाद हो गया था सर। tan 2 थीटा है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है बेटे। मिक्स चल रहा है 9 9 10 का मैथमेटिक्स और का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट में। tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। यस और नो समझ आ रहा है। tan थीटा किसके बराबर आएगा तो ये वाला एंगल निकालना ना बेटे हमारे पास। थीटा थीटा माना हुआ है। मुझे टॉपिक क्या है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है मुझे अगर उनके बीच का अगर एंगल निकालना है tan 2 थीटा हो जाएगा जो किसके बराबर हो गया 2 tan थीटा अपॉन में किसके बराबर हो गया बेटे 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर। ध्यान से देखो क्या आएगा बच्चे हमारे पास tan थीटा किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कैपिटल आर पे एल। यस और नो ठीक है बच्चे। tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन में एल तो किसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर पे एल 1 माइनस में आर स्क्वायर पे एल स्क्वायर आ जाएगा बेटे ट्वाइस ऑफ आर एल अपॉन में एल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। हाँ या ना। हाँ जी। ये tan 2 थीटा हो गया हमारे पास tan 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ आर एल अपॉन में एल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे समझ में आया कोई शिकायत। ये बहुत ही बड़ी सी बात बता रहा हूँ मैम 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ याद रखना इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पास चल रहा हूँ क्या समझ आ रहा है सबको। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल पी ए बी और ट्रायंगल ए ओ बी। ध्यान से देखना बड़े सी बात बताने वाला हूँ और ट्रायंगल पी ए ओ ट्रायंगल पी बी ओ देखो ध्यान से कौन कौन से बन रहे हैं पी ए बी। पी ए बी का सर्कम सर्कल पी ए बी वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो या पी ए ओ वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो या पी बी ओ वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो या ए ओ बी वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो ये नहीं इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। मजेदार चीज बता रहा हूँ जब इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं उसका ओपी तो उसका डायमीटर हो गया ना यार और डायमीटर के एंड पॉइंट अगर दे रखे तो सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। डायमीटर फॉर्म याद है ये तो डायमीटर हो जाएगा ना बेटे और एंड बी आर द डायमीटर्स क्या हो जाएगा हमारे पास इज अ सर्कल हैविंग ओपी एज अ डायमीटर है ना क्या हो जाएगा x1 प्लस जी एक्स माइनस x1 होता था x माइनस x याद है ये नहीं x प्लस जी वाई माइनस y1 वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 याद है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पांचवा पॉइंट है इसको बेस क्वेश्चन करवाए का प्रॉब्लम नहीं है बस सर में दर्द हो रहा है। ठीक है बेटे। पांचवा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे किसी ट्रायंगल के दो साइड दे रखी हैं उनके बीच का अगर एंगल निकालना हो तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल याद है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू हाफ ए बी साइन सी वाला याद है और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल हाफ ऑफ इस ट्रायंगल का मुझे अगर एरिया देखना है बेटे क्या हो जाएगा हाफ ऑफ दिस साइड इनटू
चलो मैं एक बात और सिखाऊंगा बढ़िया सी 2 थीटा का साइन आएगा बढ़िया सी ना? चीज सिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। अभी सिखाता हूँ। 2 थीटा का साइन आएगा ना? हाँ जी, तो हाफ ऑफ एल स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो जाएगा। हाफ ऑफ एल स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा ये। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा का मतलब क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर अपॉन में इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। एल कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस और नो? क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? तो सिखाने के लिए कहना है एल स्क्वायर आर बाय हाइपोटेन्यूज और एच बाय एल बाय हाइपोटेन्यूज आया था। कितना हो गया? आर एल क्यूब। एच का स्क्वायर आ रहा है। एच का स्क्वायर क्या आएगा? आर स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। ऐसा कुछ शर्म आ जाएगी ना बेटी? बोलो बच्चे, हाँ जी। आइडिया समझ में आ रहे हैं सारे? एक दो क्वेश्चन करो उस आइडिया के ऊपर जो मैंने अभी तक पढ़ा है आपको। एक बात मेरा मन और है बताने का, बोल दूं क्या? हाँ। बोल देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब बाकी दूसरे क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से खत्म होते हैं। ठीक है, एक और रिजल्ट बता रहा हूँ। एक रिजल्ट होता था हमारे सर पास। साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से लगा? साइन थीटा की वैल्यू थी ना बेटे, अगर मैं इसको एच मान लेता हूँ आ इस वाले ट्रायंगल के अंदर। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर आर, हाँ। हाइपोटेन्यूज इज एच, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अच्छा ठीक है, दिख गया। ठीक। cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एच का मतलब क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर था आर स्क्वायर एल का स्क्वायर, आता का स्क्वायर। ठीक है, समझ गया समझ ठीक है बच्चों, एक ही सिखा रहा हूँ, बड़ा शानदार सा रिजल्ट है। एक होती टॉलमीज थ्योरम, सुने ना? टॉलेमी। नाम सुने कभी? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रीक वो था। जेई में भी कमाल की चीज है, ओलंपियाड भी काम की चीज है। एबीसीडी अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अगर है, ग्रीक जनरल था सर ये। ये बेटे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। if a b c d are the sides of a cyclic quadrilateral, if a b c d are the sides of a cyclic quadrilateral, and if x and y are the diagonals, a b c d are the, you can say, consecutive sides of a cyclic quadrilateral, and x and y are its diagonals, then Ptolemy theorem states AC plus BD is equal to x into y। वैसे तो मैं और भी बड़ी बड़ी बातें आपको बता सकता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा उसमें भी, पर अभी हमारे को जितना जरूरत है उतना बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका प्रूफ देखना हो तो आईक्यू की प्ले लिस्ट में टॉलमी थ्योरम डाली हुई है मैंने ज्योमेट्री में, उसमें इसका प्रूफ भी डाला हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये होता है दिस साइड इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस साइड, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू दिस साइड ए सी इंटू बी डी, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ बताऊँ? देखिएगा ध्यान से। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सर मैंने छोड़ भी किया तो अच्छा म्यूट करना चाहिए। बोलो बेटे क्या कहना चाह रहे हो सर टॉलमी के बारे में? जितना मुझे याद है, ये जो टॉलमी था
जब रोमन एम्पायर अपनी पीक ऑफ पावर में था तब ग्रीक एम्परर था, और उस टाइम पे ये रिबेलियन लीड कर रहा था रोमन्स के खिलाफ अपना लैंड रिक्लेम करने के लिए। साइड बाय साइड स्पार्टिकुलन रिबेलियन भी चल रहा था, बैक साइड क्या कहते हैं, ईस्ट से ये साउथ से आ रहा था, और नॉर्थ से वाइकिंग्स का अटैक चल रहा मैं तो टॉर्मी ने एक रिजल्ट और भी दिया बढ़िया, पता है? था। तुम लोगों ने 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा होगा ये वाला। एक रिजल्ट पढ़ा था तुम लोगों ने 10th क्लास में, एक रिजल्ट और बता रहा हूँ, वो भी टॉर्मी ने ही दिया था। कोई भी कोऑर्डिनेटर किसी सर्कल को अगर सर्कमस्क्राइब करता है, ये पढ़ा था ना, ए बी प्लस सी डी, हाँ ये भी रिजल्ट टॉर्मी ने दिया है। पता है ये वाली बात? बड़ा कमाल का रिजल्ट है, सोच के देखो। हर एक कोऑर्डिनेटर जो है उस सर्कल को ऐसे सर्कमस्क्राइब नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, सबके एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट हो रहे हैं, तभी जाकर के बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या थी, सबसे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगा। ये भी स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटर है, अगर ऐसा होगा यानी अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी अगर होगा, तभी वो कोऑर्डिनेटर एग्जिस्ट करेगा जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी कि उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट पे कनकरेंट होंगे। ट्रायंगल में तो हो जाता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल बना सकते हो, और किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर, पेंटागन के अंदर, हेक्सागन के अंदर एक सर्कल बनाना मजाक नहीं है, ये सबके एंगल बाइसेक्टर्स कनकरेंट ही नहीं होंगे। तुम्हारे को अगर याद हो तो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन क्या होगा 9th क्लास में, कि अगर कोई पैरेललोग्राम अगर है, ठीक है, उसके अगर एंगल बाइसेक्टर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूव करो कि रेक्टेंगल हो। पैरेललोग्राम के भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, एक पॉइंट पे कनकरेंट नहीं हो रहे। नहीं, कोई पैरेललोग्राम इतना आराम से कन्वर्ट नहीं कर सकता। जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स कनकरेंट होंगे रोम्बस में होते हैं, और रोम्बस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं, रेक्टेंगल वाले में नहीं कर सकते। फिर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड का सम के बराबर नहीं आएगा ना। अब बात मजा आ रहा है टोलमी थ्योरम वाली बात, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा तभी कर पाएगा। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है, इसलिए अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड का सम के बराबर आ रहा है। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर ही होंगे जिनके एंगल बाइसेक्टर्स कनकरेंट होंगे, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल होगा। यानी कि उस चीज का कन्वर्स भी ट्रू है। हाँ ऑब्वियसली, तभी कह रहा हूँ ना। मजा आ रहा है सोच के ऐसी चीजें, टॉलमी कितना महान मैथमेटिशियन था ये। सारे जितने भी हैं सारे जबरदस्त मैथमेटिशियन है। खैर इस चीज पे मैं रिजल्ट बता रहा था आपको, जो मैंने टॉलमी थ्योरम आपको बताई, वो क्या कहती है कि दिस साइड इनटू दिस साइड प्लस दिस साइड इनटू दिस साइड इज इक्वल टू डायगोनल का प्रोडक्ट, है ना। ये बात क्यों करना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये व्हाइट वाले सर्कल में देखिए, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल एल है, ये भी तो कैपिटल आर हो गया। इसके लेंथ भी मुझे मालूम है, मैं इन कोऑर्डिनेटर पी ए ओ बी यूजिंग टॉलमीज थ्योरम, this side into this side plus this side into this side, RL plus RL is equal to OB square root of R square L का स्क्वायर है ना, इंटू OD आ जाएगा, इंटू AB आ जाएगा डायरेक्ट। बोलो बच्चे, दिस साइड मैंने क्या बोला, R इंटू एल प्लस R इंटू एल। समझ आ रहा है कि नहीं, किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम, यानी कि देखो ध्यान से, दिस साइड इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस साइड इज इक्वल टू ये लेंथ, जो कि किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ए बी। ए बी की मुझे लेंथ निकालनी तो यहाँ से मिल जाएगी, ए बी किसके बराबर आ जाएगा, तो आर एल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर का स्क्वायर। मजा आया जब ए डी निकाल रहे थे। ए डी निकालना हो तो आर एल अपॉन में स्क्वायर, अगर ए डी निकालना हो तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा आर एल अपॉन में दिस। ए डी लेंथ कैसे आई थी, दिस इंटू दिस अपॉन में दिस आ गई थी ना, इसकी लेंथ आ गई ना ए डी, उसका दोगुना हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन देता हूँ बेटे, चल एक सेकंड ऊपर फोटो एक
क्या बेटे नोट कर लें? देखो बेटे इस आईडी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऑन द पॉइंट P 0,0 tangents are drawn to the circle. From the point P 0,0 tangents are drawn to the circle S is equal to x square plus y square minus 8x minus 2y plus 9 is equal to 0. Which touches circle at A and B. From the point P 0,0 tangents are drawn to the circle this which touches the circle at A and B. You have to find length PA, angle ABB, length AB, area of a triangle PAB. कैसा समझ में है? From the point P 0,0 to the circle this which touches the circle at a point A and B, you have to find length PA, angle APB, length AB and area of a triangle PAB. नोट कर लिया क्वेश्चन बेटे? हाँ जी सर। इस सर्कल की अगर इक्वेशन देखी जाए, सर्कल से सेंटर क्या आएंगे हमारे पास? फोर का वन माइनस जी का माइनस आपको पता है रेडियस क्या आएगी इसकी? 16 + 1 - 9 √8 that is 2√2. बोलो भाई। सर डी वाला पार्ट लगता है एरिया। अब एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर 4,1 दिया हुआ है और रेडियस 2√2 है। फोर का वन यहाँ पर कहीं आ जाएगा। रेडियस 2√2 के बारे में बात करें, ऐसा तो सर्कल बनेगा हमारे पास। ये सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस वैसे √17 आएगा। एक टेंजेंट हमारे पास ये है, एक टेंजेंट ये आ जाएगी हमारे पास। बोलो बच्चे, 0,0 दिए हुए, सेंटर आ गया हमारे पास। बोलो तो डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया पर कोई बात नहीं, सेंटर थोड़ा यहाँ ले लेते हैं अभी डायग्राम बनाना अच्छा बन जाएगी। थोड़ा लगना चाहिए ना रेडियस बराबर है। ठीक है बेटे, ये परपेंडिकुलर क्या क्या मांगा वो देखते हैं। लेंथ पी ए तो आसान है। सर्कल की क्वेश्चन क्या है? सर्कल की क्वेश्चन है बेटे, बोलो बच्चों। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना आसान था। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? √s पी हो जाएगी हमारे पास। 0 + 0 - 0 - 0 + 9 दिस इज 3 यूनिट्स। बोलो बच्चों, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2√2 दे रखा है, 2√2 दे रखा है, यहाँ तो कोई शिकायत?
नहीं सर ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, हमारे को ए बी निकालते हैं। बोलो बच्चे, पहले लेंथ पी ए निकालनी थी, पी एम ने निकाल ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी हाँ जी है ना, क्या निकालना है, एंगल ए पी बी, सर एंगल ए पी बी निकालना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हैं हम लोग, थीटा थीटा मान ले बेटे। हाँ जी अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद था कि नहीं? कौन सा वाला कौन सा 10 to 0 वाला। हाँ याद था अच्छे से नहीं कर सकता याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो क्या करेंगे, 2 tan थीटा, वैसे याद हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे पास। ठीक है ना बेटे, tan थीटा के लिए तो वैल्यू निकालोगे यहाँ से, tan थीटा बड़े आराम से आ जाएगा अदरवाइज। Yes. परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगी बेटे, 2√2/3 आ जाएगी, हाँ जी 2 times of 2√2/3, 1/8/9 आ जाएगी, 4√2/3, 1/9, 9/1 आ जाएगी, 10 to 0 आगे बेटे। समझ आया बेटे, वही मुश्किल तो नहीं है। चाहो तो टॉलमी थ्योरम दोबारा लगा सकते हो यहाँ पर, ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, राइट, ये तो राइट एंगल है हमारे पास, ए बी की लेंथ निकाल ली ना, ये तो आपको फॉर्मूला याद होते हैं सारे, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, ये तो फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए आपको। ठीक है बेटे, ये निकालने के लिए ऐसे निकाल लेते हैं, L² - R²। ठीक है, एरिया निकालना है तो याद, ये याद हो, R L³ / R², L² डायरेक्ट काम हो जाएगा हमारा। याद नहीं है, ए बी की लेंथ निकाल ली तो टॉलमी थ्योरम यूज कर सकते हैं आपको। ठीक है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला या तो 2RL/√दिस और दिस, याद नहीं है कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे ये निकालना है, इसी निकाल सकते हो, टॉलमी थ्योरम हेल्प करेगी ना आपको। इसी कितना हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √17 हो गया। यस टॉलमी थ्योरम याद है, बाय यूजिंग टॉलमी थ्योरम कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, दिस साइड इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इंटू दिस साइड, या दिस इंटू दिस अपन में ये आ जाएगा, इसको डबल कर देंगे, दोनों बातें कर सकते हैं, 3 × 2√2, 3 × 2√2 प्लस 3 × 2√2, √17 इंटू ए बी, 6√2 प्लस 6√2 12√2, और √17 के बराबर ए बी के बराबर आ जाएगा, 12√734.7। समझ रहे हो, टॉल पे थ्योरम से मैं जल्दी कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। कितने फॉर्मूला रट लोगे आपको, समझ रहे, कितने फॉर्मूला रट लोगे, बेटर है कि कंसेप्ट की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है बेटा या नहीं? हाँ जी पता है कि यहाँ से हमने टेंजेंट डाली, लेंथ तो टेंजेंट ये आ गई, tan 2 थीटा लगाना है, tan थीटा आपको मिल जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि दुनिया भर की चीज़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री है, रटने के लिए मैथ्स अंडरस्टैंडिंग आपको, ताकि पेपर में क्वेश्चन कर पाए। ये तो फॉर्मूला में R³ है, R² है, वहीं फंस जाओगे, स्क्वायर रूट था कि नहीं था वहाँ फंस जाओगे, RL³ है या RL² है वहाँ फंस जाओगे। कितनी चीज़ें याद होती है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो बेटा कि आपको काम करना आना चाहिए, ताकि एक्यूरेसी रहेगी, ज़्यादा देर लगती नहीं है क्वेश्चन करने में, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो। ये आर्टिकल में आइडियाज पूरा आए थे, टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसका एरिया निकालो, लेंथ निकालो, मोड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालो, छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं। एरिया निकालें, बोलो बच्चे, यस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग,
हाफ पी इंटू पी पे साइन टू थीटा आ जाएगा। बोलो बच्चे, हाउ दिस साइड इंटू दिस साइड, हाउ दिस साइड इंटू दिस साइड, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ पी इंटू पी बी साइन टू थीटा आ गया, तो हाफ ऑफ 3 इंटू 3 टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ये 9 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कितना होगा हमारे पास, देखो ध्यान से। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √17 आ गया, तो 2√2/√17, तो 3√2/3/√17 आ जाएगा। तो 54√2/17। कुत्ते में सर्कल्स पूरा खत्म। ठीक है, समझ आया बेटे। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, फिर क्लास अभी खत्म करते हैं वाली बी वाला वीडियो है ना। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है बेटे प्लीज। क्लास खत्म हुआ है? नहीं, ये वाला लिख लेगा। ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, आप यूट्यूब वीडियो पे इसके कमेंट डालिएगा अगर आपको आंसर आ जाए तो। टेंजेंट पी एंड पी बी are drawn from the point P 0, -2. Tangent P and PB are drawn from the point P 0, -2. To the circle x square to y square twice of x minus 4y is equal to 0. Then find first part length of PA, second part length of AB, third part area of a triangle PAB, fourth part angle APB, fifth part area of a quadrilateral PACB, where C is the center of the circle. ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में उसको डालेंगे आंसर। थैंक यू।